तो पिछली कुछ क्लासों में हमने एसईओ के ऑन पेज के कुछ एलिमेंट्स थे। ठीक है, हमने उनको देखा था। आपने जाना ऑन पेज क्या होता है, आपने जाना ऑन पेज में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। उसमें हमने मेटा टैग्स को देखा था, टाइटल टैग था, मेटा डिस्क्रिप्शन था, यूआरएल का स्ट्रक्चर था। इसके बाद हमने हेडिंग स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। फिर हमने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन देखा था। ठीक, आज हम लोग दो नए ठीक है ऑन पेज एसईओ में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इंटरनल लिंकिंग और दूसरा है इमेज एसईओ। अब इमेज एसईओ का मतलब क्या है, देखो। जैसे मैंने ही सर्च किया ब्लैक कार, तो ये जो कार, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कार ऊपर आ रही है, ये कार नीचे आ रही है, ये इधर आ रही है? क्योंकि इमेजेस का भी एसईओ होता है। इमेजेस जो होती हैं उनका एसईओ होता है ताकि वो भी सर्च इंजन में रैंक करें। अब इमेजेस जरूरी नहीं सिर्फ वेबसाइट्स पे ही हो। ये देख रहे हो आप, ये इंस्टाग्राम से इमेज आई है यहाँ पे, ये पिंटरेस्ट से आई है। पिंटरेस्ट जानते हो आप लोग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी है। ये फेसबुक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ वेबसाइट्स आएंगी। सोचो ये यूट्यूब का वीडियो है, वो भी यहाँ पे आ रहा है सिर्फ इस कीवर्ड को सर्च करने पे। और वो आता कैसे है? हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम इमेज एसईओ करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में जान रहे हैं कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है और इमेज एसईओ। अब इमेज एसईओ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि इमेज एसईओ क्या होता है। मैं बेसिकली हमारे कंटेंट में जो इमेजेस होती हैं हम उनको कैसे सर्च इंजन में ऊपर लेके आएँ ताकि कोई उस इमेज से रिलेटेड क्वेरी सर्च करे तो हमारी इमेज सबसे ऊपर आए। अब इसका फ़ायदा आप देखिए, जैसे ये इमेज है, मान लीजिए मुझे सिर्फ इमेज ही डाउनलोड करनी है, लेकिन फिर भी मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पे खुल के आया। अब मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो हो सकता है मुझे सिर्फ इमेज से मतलब, लेकिन मैं इस वेबसाइट पे आया ना। अब मैं वेबसाइट पे आया तो ये सब हेडिंग वगैरह पे H2 पे ये टेबल, इसमें डेटा है, इसमें भी नज़र पड़ी। अब मैं तो सिर्फ इमेज के लिए आया था, लेकिन इस सब पे नज़र पड़ी तो मैं वेबसाइट ब्राउज़ करने लग गया। अब वेबसाइट के लिए तो ट्रैफिक फ्री का मिल ही गया ये। इमेज एसईओ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब दूसरा दूसरा जो चीज़ है वो है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग ऐसे समझिए जैसे ही पूरी वेबसाइट है एक, ये एक पूरी वेबसाइट है। अब इसमें क्या होता है, एक वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना। इन सिंपल टर्म्स, वेबसाइट के अंदर आपको पता है वेबसाइट होती क्या है, नथिंग बट जस्ट द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। हम एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने का मतलब देखो, अब जैसे ये एक वेबसाइट है तो इस ये जो पेज है, इस पेज का एड्रेस ये है coverfox.com/health-insurance/family-health insurance plan। ठीक है, अब अगर कोई इस लिंक को खोलेगा तो ये कंटेंट खुलेगा। अब आप देख रहे हो जब मैं माउस अपना इस पर लेके आ रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखिए इस साइड में। अब इस एड्रेस को और जो ये वाला एड्रेस है इनको मैच करिए, सेम है? नहीं। अब इन्होंने किया क्या, जो इस टाइम प्रेजेंट पेज हमारे पास खुला हुआ है, इन्होंने इस पेज को एक दूसरे पेज से कनेक्ट कर दिया है इंटरनल लिंकिंग के थ्रू। और ये जो वर्ड रहता है, ये जो कीवर्ड रहता है जिसके ऊपर क्लिक करने से हम दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं अपनी वेबसाइट के। ठीक है, या तो दूसरी वेबसाइट पे या अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पे, दोनों चीज़ें अलग अलग है। एक है अपनी वेबसाइट के किसी पेज पे होता है, दूसरी किसी वेबसाइट। तो ये जो टेक्स्ट होता है इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट, ANCHOR, एंकर टेक्स्ट। ठीक,
इनको अभी डिटेल में समझेंगे तब ज़्यादा साउंड करेगा ठीक से। देखो, these elements help improve website navigation, user experience, Google listing and page performance। वेबसाइट का नेविगेशन, सपोज आप कोई कंटेंट लिख रहे हो कार से रिलेटेड, ठीक है। अब क्योंकि आपकी वेबसाइट कार से रिलेटेड है, अब आप उसमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हो कि कार क्या होता है, इंजन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होते हैं। अब आपने अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाए, अलग अलग पेजेस बनाए हैं सबके। अब किसी ने आपके कोई की वेबसाइट पे आया जो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कार बनती कैसे है, आपने अच्छे से ब्लॉग लिख रखा था। अब उसी के बीच में आपने एक इंटरनल लिंक लगाई थी, जैसे भी हमने देखा था, किस चीज़ को लेके, कि इंजन काम कैसे करता है। तो वो पर्सन अब क्या करेगा, उस दूसरे वो ये करेगा कि वो जो लिंक लगा था वो अब उस लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट के उस पेज पे चला जाएगा जहाँ पे आपने ये डिस्क्राइब कर रखा था कि इंजन कैसे काम करता है। अब जैसे अभी आप ये यूआरएल देख लो। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, लिखा है बेस्ट ब्लैक कार्स इन इंडिया। अब लेकिन यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं और इन्होंने देखो कैसे लिख रहा है, वी नो एवरी कार लवर विल एग्री विद द अबव, moreover another underrated fact is that black covers will never go out of fashion, period, lastly every car needs car insurance to protect it from wear and tear or accident। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया, कार इंश्योरेंस को। अब ये जो पेज पे इंफॉर्मेशन है वो तो आपको पता है किस चीज़ के बारे में, ब्लैक बेस्ट ब्लैक कार्स इन इंडिया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे छोटी सी चीज़ मेंशन कर दी है, कार इंश्योरेंस। अब क्योंकि ये जो पेज पूरा लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा है इन्होंने, इस पर सिर्फ ब्लैक कार्स के बारे में लिखा हुआ है। अब लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी कि कार इंश्योरेंस, कि हर कार के पास एक कार इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उन्होंने किया क्या, उन्हें पता है कि हम इस चीज़ को यहाँ नीचे पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एक अलग ही पेज जहाँ बना हुआ था इंश्योरेंस के ऊपर, डायरेक्ट यूज़र्स को वहीं भेजने के लिए इन्होंने प्रिपरेशन की। इन्होंने किया क्या, कार इंश्योरेंस यूज़ किया ईवर्ड, और इसी के ऊपर इन्होंने लिंक लगा दिया। ये देखो लगा हुआ है। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखो हम दूसरे पेज पे चले गए। अब लेकिन वेबसाइट सेम है ना, इसीलिए कहते हैं इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, इंटरनल लिंकिंग। अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं जहाँ वो मीनिंगफुल साउंड करे, ठीक है। इससे वेबसाइट का नेविगेशन बहुत ईजी हो जाता है। सपोज जैसे अभी हमने देखा कार इंश्योरेंस था, तो उस पर क्लिक करके मैं सीधे उधर पहुँच गया, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस, वो भी समझेगा कि एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं इधर चला जा रहा हूँ यहाँ मिल जा रही है ये, ठीक है। गूगल अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर्च इंजन। अगर हम ऐसे पर्सपेक्टिव से देखें तो गूगल की अंडरस्टैंडिंग, गूगल भी समझेगा, पूरा आर्टिकल लिखा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, और इन्होंने जो ना चीज़ें मैंशन की हैं उनसे रेलिवेंट इन्होंने ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश कर रखे हैं, इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रखी है, तो इन्होंने उसको भी एंकर टेक्स्ट के जरिए लिंक कर रखा है। अब क्योंकि नेविगेशन हमने इजीली कर दिया था, लिंक्स वगैरह अच्छे से लगा दिए, तो पेज की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी, ठीक है। देखो स्टार्टिंग करते हैं इससे, इंटरनल लिंकिंग से। सो व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग? इंटरनल लिंकिंग मीन्स एडिंग लिंक्स फ्रॉम वन ऑफ योर वेबसाइट टू अनदर पेज ऑन द सेम वेबसाइट। एडिंग लिंक्स फ्रॉम वन ऑफ योर वेबसाइट टू अनदर पेज ऑन द सेम वेबसाइट, याद रखिएगा, अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से सेम वेबसाइट के कनेक्ट करने को, इसी को कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। आपकी कोई वेबसाइट है, मान लीजिए आपने एक ब्लॉग लिखा जैसे कार के ऊपर बताया मैंने, और दूसरा लिखा आपने इंजन के बारे में, तो आप जो कार के बारे में बता रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंजन वर्ड यूज़ हुआ होगा, तो आप इंजन वर्ड को यूज़ करेंगे और इसके ऊपर आपका जो आर्टिकल होगा इंजन के ऊपर, उसको लिंक लगा देंगे। अभी लगाते कैसे इसको मैं आगे बताऊँगा, लेकिन अभी इसको समझो, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अ लिंक दैट कनेक्ट्स वन पेज टू अनदर पेज विद इन द सेम वेबसाइट इज कॉल्ड एन इंटरनल लिंक। A link that connects one page to another page within the same website is called an internal link, ठीक है। Connects one page to another page within the same website, इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल का मतलब समझ रहे हो आप, विद इन द डोमेन मतलब अंदर ही, ठीक है। लिंकिंग मतलब जोड़ना।
एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन यू हैव अ डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, मान लीजिए आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, तो यू हैव दीज पेजेस। अब यही पेजेस होंगे आपके पास, होम पेज होगा, एक होगा कैसियो कोर्स का पेज, एक होगा गूगल एड्स का कोर्स का पेज, और एक ब्लॉग का सेक्शन होगा जिसमें आपने पोस्ट किए होंगे जैसे व्हाट इज एसईओ, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें। सो इन योर एसईओ ब्लॉग, जैसे मान लीजिए यही है, यू ऐड अ लिंक, लर्न मोर अबाउट अवर एसईओ कोर्स। आपने अच्छे से कंटेंट डिस्क्राइब कर दिया कि एसईओ क्या है, ये है वो है, और आपने लास्ट में जाके कहीं ना कहीं ये मेंशन भी कर दिया, लर्न मोर अबाउट आवर एसईओ कोर्सेज। अब होगा क्या, इसी वर्ड को यूज़ करेंगे आप, और इसके ऊपर अपने किसका, ये जो पेज है एसईओ कोर्स पेज, क्योंकि यहाँ पे आप वही मेंशन करोगे ना, कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा और सीधे इस पेज पे आ जाएगा। सो व्हेन यूजर्स क्लिक इट, they move from a blog to your SEO course page. This is internal linking. ठीक ठीक है। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल लिंकिंग विद अ वेबसाइट एग्जांपल। इमेजिन अ वेबसाइट एज अ सिटी। ठीक है, इसको बहुत इजीली समझो, इसको ऐसा समझो, इमेजिन अ वेबसाइट एज अ सिटी। ठीक है, पीपल्स पेजेस आर लाइक बिल्डिंग्स, पेजेस को बिल्डिंग की तरह समझ लो आप। ठीक, इंटरनल लिंक्स आर द रोड्स connecting those buildings. Internal links are connect like roads connecting those buildings. Without roads, visitors cannot easily move. सब buildings remain hidden. अब मान लीजिए आपने सारे पेजेस बनाए हैं, अब अगर वो पेज एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, अब क्योंकि आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, वो ये नहीं कहता कि आज मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, कल को मेरा रेसिपीज़ का है, कल को मेरा फूड का है, ये नहीं करते। बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो आपको पता है कि आपको हर एक डोमेन, उसमें जितने कैटेगरीज आती हैं, नीशेस आती हैं, सब कैटेगरीज, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं लैपटॉप लेके चलूँ कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा सिर्फ लैपटॉप के बारे में, तो मुझे उस पर हर एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ के बारे में लिखना पड़ेगा, लैपटॉप क्या होते हैं, लैपटॉप के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, रैम क्या होती है, एसएसडी क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक तो होंगी, क्योंकि लैपटॉप की बात है तो रैम आएगा, रैम की बात है तो प्रोसेसर आएगा, प्रोसेसर है तो हार्ड डिस्क आएगी, एसएसडी आएगी, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे कि नहीं। अब अगर, अब जैसे मान लो सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया है, अब गूगल किसी एक बिल्डिंग पे भी आया, या ऐसे समझ लो किसी एक वेब पेज पे आया, किसी भी एक आर्टिकल पे गूगल आ गया, अब उसने उस पूरे पेज को क्रॉल किया, क्रॉलिंग आपको पता है, एक एक इन्फॉर्मेशन को देखा, उसने देखा कि वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग हो रखी है, उसने देखा इंटरनल लिंकिंग हो रखी है, उसने कहा कि इस कीवर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो हम एक दूसरे पेज पे जा रहे हैं। अब वो करेगा क्या, हमारे पेज को स्कैन करने के बाद जो इंटरनल लिंक का लिंक लगा था वो उस लिंक पे चला जाएगा क्रॉलर, और वहाँ से कनेक्ट होकर दूसरे पे चला जाएगा, अब वहाँ से भी वही इन्फॉर्मेशन निकालेगा जाके कि इस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन है, अब वो पेज भी कहीं ना कहीं लिंक हो रखा होगा, तो आप देख रहे हो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कीवर्ड्स के थ्रू, इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो गूगल इन्हीं चीज़ों को पसंद करता है, उसको चाहिए कि इन्फॉर्मेशन ऐसा ना हो कि एंड दिखा दे कि हाँ बस इसके बाद कुछ नहीं है, उनको रोड मैप चाहिए पूरा। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, विदाउट रोड विजिटर कैन नॉट ईजिली मूव। अगर लिंकिंग होगी ही नहीं तो सर्च इंजन जो है समझ ही नहीं पाएंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो समझेंगे कि यार इस पेज पे तो कोई इंटरनल लिंकिंग है ही नहीं, तो वो जितना उनको कंटेंट दिखेगा बस वहीं तक फ्रीज रह के वापस चले जाएंगे। इससे हो गया, कुछ जो पेजेस होंगे, कुछ जो कंटेंट होंगे वो हिडन रह जाएंगे, मतलब कि जब वो इंटरनल लिंकिंग हुई नहीं होगी तो गूगल दूसरे पेजेस तक जा ही नहीं पाएगा। अब मान लो आपकी वेबसाइट पर 10 पेजेस हैं, गूगल ने किया क्या, वो आपकी वेबसाइट के 5 पेजेस पे आया और क्रॉल करके चला गया, ये डेटा हमको दिखता है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल एक टूल है, उसमें दिखता है। तो मान लीजिए हमने देख लिया कि वो हमारे 5 पेजेस पे आया, बाकी ये 5 पेज पे उसने देखा ही नहीं, ऐसे ही चला गया। आपने देखा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता भर हुआ, 15 दिन हुए, अब आपने देखा कि मिस्टेक कहाँ हो रही थी। अब गूगल बार बार उन पेज पे आ रहा था लेकिन उनको स्कैन नहीं कर रहा था, इंडेक्स नहीं कर रहा था।
तो इसका सोल्यूशन आपने ये निकाला कि जो पेजेस ऑलरेडी इंडेक्स हो चुके हैं, जिनको गूगल एनालाइज कर चुका है, इनको रैंकिंग दे चुका है, उन पेजेस में जो पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हैं, इन दोनों को लिंक कर देंगे। जो पेजेस इंडेक्स हुए हैं और जो पेजेस इंडेक्स नहीं हुए, इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमको पता है जो पेजेस ऑलरेडी इंडेक्स हो चुके हैं, तो गूगल उनके पास आएगा बार बार ये देखना है कि कोई कंटेंट तो अपडेट नहीं हो गया, कोई नई इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी हो। अब नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा, जब हम अपनी इंटरनल लिंकिंग कर देंगे, जो पेजेस इंडेक्स में हैं उनकी लिंक हम अपने इंडेक्स वाले पेजेस में लगा देंगे, तो गूगल क्या करेगा, वहाँ से उस इंडेक्स वाले पेज से हमारे अनइंडेक्स वाले पेज पे चला जाएगा। अब गूगल की नज़र पड़ी उस पर, अब बहुत अच्छा चांस है कि वो भी इंडेक्स हो जाए, और गूगल की नज़र उस पेज पे पड़ गई है। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपोजर देते हैं पेजेस का। इंटरनल लिंक्स इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, विद गुड लिंकिंग ऐसे समझ लो कि विद गुड रोड्स विजिटर एक्सप्लोर मोर प्लेस, ऐसे समझो अच्छी लिंकिंग से जो सर्च इंजन हैं उनको नए नए पेजेस मिलेंगे, कि नई नई इन्फॉर्मेशन को मिलेगी। ठीक है, एवरीथिंग बिकम्स ईजियर टू फाइंड। अब अगर सारे पेजेस हमारे अच्छे से लिंक होंगे एक दूसरे से, हम ये नहीं कह रहे 100 पेजेस को एक से कनेक्ट करो, देखो एक को दूसरे से करो, दूसरे को तीसरे से करो, तीसरे को पहले से करो, पहले को पाँचवें से करो, पाँचवें को 10वें से करो, ऐसे करते हैं हम। ऐसे इस तरीके से इंटरनल लिंकिंग करते हैं हम। ये नहीं करते एक ही पेज में 100 की 100 लगा दी, 200 लगा दी, नहीं। जो इन्फॉर्मेशन जिससे रेलेवेंट बैठ रही होगी, हम उसी टॉपिक को दूसरे से उठा के कनेक्ट कर देंगे। अब गूगल को यही चीज़ें चाहिए। अगर उसको ऐसे पता लग गया कि उन्होंने रोड मैप इस तरीके से बना रखा है कि ये पेज यहाँ जा रहा है, यहाँ इस पेज पे जाके इन्फॉर्मेशन, उस पेज पे जाके इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए इजी हो जाएगा इसे फाइंड करना। वो समझ जाए कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो इजीली फाइंड कर ले जाएगा। ठीक है, इंटरनल लिंक्स भी देखो, यही एक तरीका है जिस तरीके से इंटरनल लिंक्स काम करते हैं। ठीक है, देखो वाई इज इंटरनल लिंकिंग इम्पॉर्टेंट। देखो इंटरनल लिंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो पहली जो चीज़ है वो है हेल्प्स यूजर्स नेविगेट। इंटरनल लिंक्स गाइड विजिटर्स टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मैंने ही बताया कि वो इंटरनल लिंक जो है, जो विजिटर्स है उनकी हेल्प करता है कि रेलेवेंट या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे भेजने के लिए। अब अगर सबसे अच्छी चीज़ जो अभी हमने देखा था, वहाँ पर जो कंटेंट लिखा था वो बेस्ट ब्लैक कार्स के ऊपर लिखा था, और यहाँ पे लेकिन इन्होंने दूसरे पेज पे कार इंश्योरेंस वाले पेज पे भेज रहे हैं। यहाँ से अगर किसी को पढ़ना है तो इस पेज पे जाके देख सकता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे अ ब्लॉग अबाउट एसईओ कैन लिंक टू कीवर्ड रिसर्च गाइड। जैसे आपको पता है कि अब ये जो कीवर्ड रिसर्च है ये एसईओ में आती है, अब आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अब अगर कोई ब्लॉग लिखा हुआ है एसईओ के बारे में जिसमें H2 H3 जो भी लिखे हुए हैं, उसमें ये आपको पता है ये वर्ड्स आएंगे ही आएंगे, ये होंगे ही होंगे वर्ड, क्योंकि आपको पता है ये सब ऑन पेज एसईओ के ही एलिमेंट्स हैं, एसईओ के एलिमेंट्स हैं। आपको पता है कीवर्ड रिसर्च की जाती है, आपको पता है ऑन पेज क्या होता है, जो पेज के ऊपर पूरा जो काम किए जाते हैं, मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, कीवर्ड्स लगाए जाते हैं, इंटरनल लिंकिंग, कीवर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग्स, आपको पता है सब ऑन पेज एसईओ में ही आता है। तो पहले आप जैसे आप मान लो आपने एक ब्लॉग लिखा सिर्फ व्हाट इज एसईओ, अब उसमें आपने डिस्क्राइब किया होगा कि ऑन पेज होता है, ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हो सकता है आपने एक अलग पेज बनाया जिसमें सिर्फ आपने ऑन पेज एक्सप्लेन किया हो, और हो सकता है आपने एक और अलग पेज बनाया हो जिसमें सिर्फ आपने मेंशन किया हो कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब आप सोचो एसईओ वाला पेज ऑन पेज को कनेक्ट करेगा, ऑन पेज वाला पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को टैग करेगा। अब हो सकता है आपने एक कंटेंट लिखा हो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया था आपको याद होगा कि उसमें कीवर्ड हम नेचुरली प्लेस करते हैं। अब आप वहाँ से कीवर्ड रिसर्च का जो सेक्शन होगा उसको लिंक कर दोगे। देख लो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जा रही है। इससे क्या होगा, यूजर्स कैन लर्न मोर इजीली, वो आराम से पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे चीज़ें कि ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से वी हेल्प यूजर्स टू नेविगेट। सेकेंड वन इज हेल्प गूगल डिस्कवर पेजेस। मैंने बताया आपको अभी जो 5 पेजेस इंडेक्स थे, 5 पेजेस नहीं थे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही चीज़ है कि 5 पेजेस मान लो इंडेक्स थे जिनको गूगल डिस्कवर कर चुका था, देख चुका था कि हाँ ये पेजेस हैं, और 5 को नहीं देख पा रहा था।
तो हम करेंगे क्या, जो पेजेस इंडेक्स थे और जो पेजेस इंडेक्स नहीं थे हमें इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब क्रॉलर्स आएंगे उस हमारे इंडेक्स्ड वाले पेज पे, तो देखेंगे कि ये एक नई इंटरनल लिंकिंग हुई है और इस वेब पेज पे जाएंगे वो, और उस पेज को भी डिस्कवर करेंगे, वो पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इस पेज पे किस बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है। और बहुत अच्छा चांस है कि वो भी जो पेज है वो गूगल को गूगल के सर्च इंजन में चला जाए। इंटरनल लिंकिंग इस काम में सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है गूगल के लिए। ये सर्च इंजन की बहुत हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करने में। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूट्स एसईओ वैल्यू। पेजेस रिसीव importance through links. A page with many internal links can signal this page is important. Example, a home page links to your main service pages. This tells Google those pages matter. देखो ऐसा है कि आपको लगता है, मानो आपने कंटेंट लिखा है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं, कोई भी टॉपिक एसईओ वाले टॉपिक लेके चलते हैं, आपने उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्क्राइब की कि ऑन एसईओ क्या होता है, कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं, वो 3 टाइप के एसईओ होते हैं, उन तीनों को भी अंदर आपने डिस्क्राइब किया। अब आपने देखा कि उनके अंदर जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन की पूरे एसईओ में, उनके आपके पास ऑलरेडी सेपरेट पेजेस बने हैं कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है। अब क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अभी जो आप करंट टॉपिक चल रहा है व्हाट इज़ एसईओ, उसमें एक्सप्लेन करोगे ही, तो आप करोगे क्या, उन सारे लिंक्स को उठा के अपने करंट जो आप नेट कंटेंट लिख रहे होगे व्हाट इज़ एसईओ का, इनसे लिंक कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि गूगल जो है वो ये देखेगा कि इस पेज पे इतने सारे लिंक्स आ रहे हैं, गूगल कहेगा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इसके पास आ रही है इतने सारे लिंक्स, तभी इंटरनल लिंकिंग हो रखी है इसमें, क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से एसईओ की जो वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ज़बरदस्ती के लिंक्स भी नहीं लगाने हैं, पूरा पूरा अगर ब्लॉग लिखा हुआ है, अब जैसे ये है, मान लो ये लिखा था, अब इसमें ये था, ये दूसरा पेज था, ये कार इंश्योरेंस वाले पेज पे भेज रहे थे, ठीक, हम देखते हैं कोई और दूसरा। अब ये देखो ये सेम वेबसाइट है लेकिन ये दूसरे पेज पे लेके जा रहा है, कहाँ पे, किया सेल्टॉस के पेज पे, इसी coverfox.com के जो दूसरा पेज बना होगा उस पर, ठीक। हम इस पे आते हैं, ये टाटा हैरियर है, ये मारुति ग्रैंड विटारा है। अब किया क्या इन्होंने, यहाँ पे एक पूरा ब्लॉग लिखा, अब इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो जो चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की उनके ऑलरेडी कहीं ना कहीं पेजेस बने हुए हैं, जैसे मान लो हम खोल के देखते हैं, देखो इन्होंने अलग एक सेपरेट पेज बना रखा है, देखो। अब सर्च इंजन्स क्या करेंगे, उन्हें समझ में आएगा ये चीज़ कि इस पेज पे इतने सारे लिंक्स मिल रहे हैं तो ये पेज इंपॉर्टेंट है। गूगल ये चीज़ें ढूंढता रहता है। ये देखो आप इंटरनल लिंक्स ही हैं, ये दूसरे पेजेस पे भेज रहे हैं, देखो। चलो इस ब्लॉग पे आते हैं, ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ये देखो ये सारे लिंक्स वही हैं। गूगल को ये सब चीज़ें पसंद है, उसको ये पता लगता है ये जो पेज है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसी के थ्रू जो एसईओ की जो वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब जो जितने पेजेस लिंक हो रखे होंगे और जो पेज लिंक हो रखे होंगे या जिस पे जा रहे होंगे वो, इन सबको ही एसईओ की जो वैल्यू उस सब में डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, ये सिग्नल जाएगा सर्च इंजन्स को कि ये जो पेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं, मतलब ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इस पे है और इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इस पे है, ठीक। फोर्थ वन इज इट इंक्रीजेज टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट। अब देखो व्हेन यूजर्स फाइंड इन यूजफुल लिंक्स दे विजिट मोर पेजेस। एग्जांपल, यूजर रीड्स हाउ टू स्टार्ट एसईओ, ठीक है, मान लो कोई यूज़र है, ठीक है, उसने क्लिक किया हाउ टू स्टार्ट एसईओ, उसके बाद उसने क्लिक किया एसईओ टूल्स गाइड, उसके बाद उसने क्लिक किया एसईओ कोर्स,
देख रहे पूरा कहाँ से उसने स्टार्ट किया था, इंफॉर्मेशनल से। ठीक, इसके बाद ये टूल्स की गाइड है, इसके बाद एसईओ कोर्स है। अब इससे क्या होगा, वो सिर्फ पढ़ने आया था, वही जानने चाह रहा था कि एसईओ कैसे स्टार्ट करें, लेकिन उसने देखा नीचे एक लिंक लगा हुआ है एसईओ टूल्स गाइड करके। उसने कहा कि चलो इसको पढ़ा जाए, इसमें एसईओ टूल्स के बारे में लिखा हुआ है। उसने कहा कि एसईओ कौन कौन से टूल्स होते हैं मैं देखता हूँ चल के। अब उसने इतना देखा कि इस टूल से, जैसे मान लो कोई टूल देखा उसने कहा इस टूल से यार कीवर्ड रिसर्च होती है, जैसे एचरेफ है। अब इसके बाद उसने कहा कि ये इसका यूज़ होता कहाँ है। अब इसके बाद उसने देखा कि एक वहाँ पे कीवर्ड लगा हुआ था एंकर टेक्स्ट एसईओ कोर्स करके, उसने उस पर क्लिक किया और सीधे कोर्स के पेज पर पहुँच गया। अब एक बार वो पेज पे पहुंच गया तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि क्या मुझे कोर्स खरीदना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है कोई किसी यूज़र को अपनी वेबसाइट पे घुमाने का। वो हमारे वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा, दूसरे तीसरे पे जाएगा, तीसरे से पहले पे, पहले से 10वें पे जाएगा। अपनी वेब हम हमारी वेबसाइट पे ही वो घूम रहा है बार बार इधर से उधर पेजेस पे। लेकिन वो कब करेगा, जब उसको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिलेगी, यूज़फुल मिलेगी, उसको लगेगा कि ये जो कंटेंट है वो मेरे लिए मेरी टाइम की वैल्यू है। वो बिना किसी वैल्यू के नहीं रुकने वाला वो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल लिंक्स। देखो, पहला है नेविगेशन लिंक्स। दीज अपेयर इन मेन्यूज। एग्जाम्पल, आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे रुको देखते हैं, आता हूँ। यही वेबसाइट है, मान के चलते हैं, चलो हम एक वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं। देख रहे हो coverfox.com, ये एक वेबसाइट का पेज। अब देख रहे हो मैं इसके जा रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से दूसरे पेज पे ले जा रहा है। देख रहे हो नीचे लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखना, देखो दूसरे पेज पे ले जा रहा है ये, इसी वेबसाइट पे। ये नेविगेट कर रहा है, नेविगेशन इंटरनल लिंक। ये एक मेरे होम पेज से मेरे दूसरे पे ले जा रहा है। इन्हीं को कहते हैं नेविगेट, क्योंकि वो नेविगेट कर रहा है। ठीक, ये ज़्यादातर मेन्यूज़ में ही होते हैं, इन्हीं इसीलिए इनको नेविगेशन लिंक आया था, क्योंकि नेविगेट करते हैं। जैसे होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, या फिर और जो मेन्यू में जितने भी रेलिवेंट होते हैं, वैसे ही जितने हैं देखो, ये होते हैं नेविगेशन लिंक्स। ठीक, दूसरा है कंटेक्चुअल लिंक्स। अब ये होता क्या है, ये जो होते हैं ना, ये कंटेंट के अंदर लगते हैं। कंटेंट के अंदर मतलब, जैसे देखता हूँ ब्लॉग लिखा हुआ है इस पर। जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, तो जैसे ये लिंक लगा हुआ है क्योंकि कंटेंट के अंदर लगा हुआ है ना, तो इसी को कहते हैं कंटेक्चुअल। लिंक्स प्लेस्ड इनसाइड द कंटेंट, कंटेंट के अंदर। एग्जाम्पल, आपने कोई एक कीवर्ड लिख, जैसे कोई सेंटेंस आया, कंटेंट लिखा उसमें, उस कंटेंट को आप लिखते जा रहे हो, कहीं बीच में एक सेंटेंस आया, बिफोर लर्निंग एसईओ टूल्स अंडरस्टैंड कीवर्ड रिसर्च। ये लाइन बीच में कहीं आई होगी कंटेंट में। अब होगा क्या, द फ्रेज कीवर्ड रिसर्च लिंक्स टू अनदर आर्टिकल। आपने ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहे होगे एसईओ के बारे में, लेकिन बीच में आया होगा मैन ये चीज़, कीवर्ड रिसर्च। तो आपने एक ऑलरेडी नया पेज बना रखा होगा अपना, किसमें, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो आप करोगे क्या, इस चीज़ को, इस वर्ड को एंकर टेक्स्ट मान के अपने दूसरे पेज पे लिंक कर दोगे। जब भी कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा, वो दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा जहाँ पे आपने कीवर्ड रिसर्च डिस्क्राइब कर रखा होगा। ठीक, तो ये भी देख रहे हो आप, एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे लेके जा रहा है। आपका एक आर्टिकल तो चल ही रहा है ऐसे टूल्स के बारे में, लेकिन दूसरा एक आर्टिकल और है जहाँ पे आपने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया होगा। ठीक, तीसरा है फुटर लिंक्स। लिंक्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वेबसाइट्स। एग्जाम्पल, फुटर। अब ये जो लिंक्स होते हैं, ये
ये है ना, इन्हीं को कहते हैं फुटर, क्योंकि बॉटम है ये। जैसे देखो, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कैरियर, साइट मैप्स, एप्लीकेशन, ऐसा समझ लो जो बॉटम में है, जो बॉटम में रहते हैं, जो बॉटम में लिंक्स लगी रहती हैं, वो उन्हीं को कहते हैं फुटर लिंक्स। हाँ, वो दूसरे पेज पे लिंक कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो बॉटम में लगी, फुटर में लगी हुई हैं, इसीलिए उनको फुटर लिंक्स कहा जाता है। ठीक, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, या इसी तरीके से और जितने पेजेस फुटर में लगे होंगे, जैसे ये जितने बने हुए हैं, ये देखो, ये देखो, ये सब वही हैं, इनको कहते हैं फुटर लिंक्स। तो देखो, ये चीज़ समझ लो, तीन टाइप की होती हैं इंटरनल लिंक्स: नेविगेशनल, कॉन्टेक्चुअल और फुटर। नेविगेशन का मतलब जो मेन्यूज़ में होती है, जो एक पेज से दूसरे पेज पे ले जा रही हैं। ठीक, कॉन्टेक्चुअल मतलब आर्टिकल में लिंक है, जो एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में ले जा रही है। ठीक है, जो लिंक आर्टिकल के अंदर लगती है। तीसरा है फुटर लिंक्स। ठीक, फिर है एंकर टेक्स्ट, क्योंकि आपको ये मैं बता चुका हूँ तो आपको थोड़ा इसको पता होगा। देखो, एंकर टेक्स्ट, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? एंकर टेक्स्ट इज द क्लिकेबल टेक्स्ट ऑफ अ लिंक। जो जिस भी टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा रहता है ना, जो टेक्स्ट होता है, जैसे यही है, क्योंकि इस पर क्लिक कर सकता हूँ मैं, दूसरे पेज पहुंच जाऊँ, तो यही एंकर टेक्स्ट है। कार इंश्योरेंस जो लिखा हुआ है ना, ये एंकर टेक्स्ट है, कार इंश्योरेंस। किया सेल्टोस, यहाँ पे ये एंकर टेक्स्ट है। टाटा हैरियर, यहाँ पे ये एंकर टेक्स्ट है। अब ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पर मैं क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ, देख रहे हो? लेकिन मारुति ग्रैंड विटारा, मैं इस पर क्लिक करके दूसरे पेज पे जा पा रहा हूँ, तो ये है। वॉक्स वैगन, ठीक है, अभी फॉक्स वैगन है, इस पर भी क्लिक करते हैं, क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हो दूसरे पेज पहुँचा रहे हैं, तो ये इंटरनल एंकर टेक्स्ट है। ये एम जी हेक्टर, इस पर क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये एंकर टेक्स्ट नहीं है। इतना समझ लो, कीवर्ड के ऊपर अगर आप क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे पहुंच पा रहे हो, तो वो तो वो एंकर टेक्स्ट है, वरना वो नहीं है। जैसे ये सब वर्ड है, ये सब एंकर टेक्स्ट नहीं है। लेकिन ये जो कार इंश्योरेंस है, सिर्फ ये है, क्यों? क्योंकि इस पर क्लिक करके मैं दूसरे पेज पे पहुंच पा रहा हूँ। ठीक, एग्जाम्पल मान लो, जैसे लर्न एस बेसिक्स, ये आपने कंटेंट लिखा भाई इसी के बारे में, लर्न एस बेसिक्स, द वर्ड लर्न एस बेसिक्स आर एंकर टेक्स्ट। आप के आर्टिकल में ये वर्ड आया होगा कि लर्न एस बेसिक्स, तो आपने किया क्या, इस कीवर्ड को चूज़ किया होगा और इसके ऊपर लिंक लगा दिया होगा, जहाँ पे आपने या तो कोर्स प्रोवाइड करा रहे होगे, या आगे आर्टिकल लिख रखा होगा आपने, तो ये सीधे उस पेज पे ले जाएगा। अब क्योंकि इस पे क्लिक करके मैं दूसरे पेज पे पहुंच पा रहा हूँ, तो ये जो टेक्स्ट होगा, यही एंकर टेक्स्ट हो जाएगा मेरे लिए। बेसिक देखो, इतना समझ लो, अगर किसी वर्ड के ऊपर क्लिक करके आप दूसरे पेज पे पहुंच पा रहे हो, तो वही एंकर टेक्स्ट है। वो जो वर्ड है ना जिसके ऊपर क्लिक कर रहे हो, वो एंकर टेक्स्ट है। Why is anchor text important? देखो, it helps users and Google to understand what the linked page is about. अब एंकर टेक्स्ट क्या है? देखो, जैसे मैंने इसके ऊपर लगा रखा है लर्न एसईओ बेसिक्स पे, तो मुझे अंदाज़ा लग रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो जो पेज अब खुलेगा वो इसी के बारे में होगा, लर्न एसईओ बेसिक्स के बारे में। अब यहाँ पे जैसे ये था, मैं इस पर आता, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इससे मुझे अंदाज़ा लग रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो जो इन्फॉर्मेशन अंदर होगी, वो कार इंश्योरेंस से रिलेटेड ही होगी। और मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पर कार इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। गूगल ये चीज़ें ढूंढता है, जब जब वो क्रॉलिंग करेगा, वो देखेगा। जितने सर्च इंजन है, वो ये चीज़ देखते हैं। लोग क्या करते हैं, रैंडमली लिंक लगा देते हैं इधर उधर, ऐसे काम नहीं चलता। हमको एक एंकर टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाते हैं, और वो भी एंकर टेक्स्ट वो डिस्क्राइब करना चाहिए कि लिंक किस बारे में है। एक एक देखो, यहाँ पे मैंने किया गया, देखो दो एग्जांपल हैं, एक गुड का और एक बैड बैड एंकर टेक्स्ट का। तो पहले गुड वाला देखते हैं। जैसे मान लो कोई पेज है ऐसे कोर्स से रिलेटेड, तो उस पर लिंक जो होगा, लर्न अवर ऐसे कोर्स फॉर बिगिनर्स। अब इस पर जब कोई क्लिक करेगा,
दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स द डेस्टिनेशन। ये क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो अंदर क्या होगा, वो क्या हो सकता है। उसको पता है कि अंदर इससे रिलेटेड होगा, एसईओ कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा उसको समझ में आ रहा होगा कि ये लिखा गया है अगर एसईओ कोर्स पब्लिक में, इस पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो सीधे उस पेज पे पहुंच जाएगा जहाँ पे एसईओ कोर्स ऑफर हो रहा होगा, जहाँ से लोग परचेज कर सकते हैं कोर्स को। तो दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स द डेस्टिनेशन, क्लियरली बता रहे हैं कि डेस्टिनेशन क्या हो सकती है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ। लेकिन बैड एंकर टेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो अगर सिर्फ इतना लिखा होता क्लिक हियर और इसी ऊपर कोई लिंक लगा हो, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रखी हैं, लेकिन बस उसने किया क्या, क्लिक किया करके लिंक लगा दिए। अब यही था अगर ये कार इंश्योरेंस की जगह लिख देते क्लिक हियर, एवरी कार नीड्स क्लिक हियर टू प्रोटेक्ट, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। ना तो नेचुरल साउंड कर रहा है, ना तो फिर कंटेंट ऑप्टिमाइज होगा फिर वो। प्रॉब्लम क्या होगी इससे, गूगल डज नॉट नो व्हाट द पेज इज अबाउट, गूगल समझ ही नहीं पाएगा इस पर क्लिक होगा तो अंदर क्या मिलेगा, वो तो ही समझेगा बस क्लिक हियर लिखा हुआ है। ठीक, तो याद रखो एंकर टेक्स्ट पे उसी एंकर टेक्स्ट पे लिंक लगाना जो पेज अंदर डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक, इस आपको पता है इस पर क्लिक करके आप ऐसे इसी पेज पे जाओगे जहाँ पे ऐसे कोर्स के बारे में चीज़ें लिख रखी होंगी, ऑफर हो रहा होगा वो कोर्स। ठीक है, तो गूगल समझ में आएगा इन्होंने इंटरनल लिंकिंग अच्छी की है। देखो अब हम देखते हैं इंटरनल लिंकिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं। देखो इसको मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन अभी इसको ठीक है। देखो पहला, लिंक रिलेटेड पेजेस, हमेशा कोशिश करो कि दो पेजेस, आप दो तीन या जितने पेजेस हैं सिर्फ उनको ही कनेक्ट करो जो रिलेटेड हो, मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो रेलेवेंट है दोनों की, इसकी चीज़ें उसमें बताई गई, उसकी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, ओनली लिंक पेजेस दैट मेक सेंस टुगेदर, एग्जांपल एसईओ आर्टिकल, एसईओ कोर्स पेज। अब जैसे कोई आपने आर्टिकल लिख रखा है एसईओ से रिलेटेड, अब उसमें कहीं ना कहीं अगर ये वर्ड यूज़ हो गया एसईओ कोर्स, तो आप एसईओ कोर्स का जो पेज होगा आप उससे कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि आर्टिकल एसईओ का है, तो कहीं ना कहीं जो एसईओ का आर्टिकल पढ़ने आओगे वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, तो ये सेंस कर रहा है क्योंकि लॉजिकल चीज़ है ये तो। दूसरी चीज़ में लिया जाए कि आपने एसईओ का आर्टिकल लिख रखा था, आपने किया क्या, किसी भी रैंडम एक रेसिपी पेज से कनेक्ट कर दिया, किसी भी रैंडम रेसिपी पेज से, कि जहाँ पे ये कैसे बना है, वो कैसे बना है, रोटी सब्जी कैसे बना है, जो भी चीज़ है, तो ये कोई सेंस ही नहीं कर रहा है। गूगल खुद नहीं समझ पाएंगे, सर्च इंजन खुद नहीं समझ पाएंगे कि प्रेजेंट पेज तो एसईओ के बारे में है और ये जो लिंक कर रहा है यार वहाँ पे तो कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। तो याद रखो सिर्फ उन्हीं पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे से सेंस दे रहे हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं एक्सप्लेन हो रही हैं साथ में, मीनिंग कहीं ना कहीं लिंक कर रहा हो उनका। ठीक, दूसरा है यूज़ डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि वो चीज़ जो अंदर पेज के है वो कहीं ना कहीं वो जो एंकर टेक्स्ट है वही डिफाइन कर दे रहा हो कि अंदर क्या हो सकता है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो मुझको पता है कि ये डिफाइन कर रहा है कार इंश्योरेंस के बारे में। चलो वो दूसरा पेज देखते हैं खोल के इसका। देखो अब जैसे इन्होंने ये जो आर्टिकल लिख रखा है ये भी बेस्ट ब्लैक कार्स के ऊपर ही है, कार्स 24 में। अब इन्होंने यहाँ पे कैसे दिख लगा रखा है इनका टैक्स, क्रेटा इज़ वन ऑफ द फ्यू एडीएस कार्स इन इंडिया। अब मुझको ऐसे ही पता लग रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो अंदर ऐसे आर्टिकल पे जाऊँगा जहाँ पे एडीएस कार्स के बारे में लिखा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी देखो ये भी नहीं करना है कि इतना बड़ा लेके एंकर टैक्स लगा दो, कोशिश करो जितना मीनिंगफुल लग रहा हो सिर्फ उतने पे लगाओ। अब जैसे मान लो अगर मेरा कोई एक आर्टिकल होता इसी वेब, मैं मान लो सपोज कार्स 24 मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट है ये,
अब ये पेज है, अब इस पे इसी वेबसाइट में मैंने एक और आर्टिकल लिख रखा होता कि वेंटिलेटेड सीट्स के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर लिंक लगा देता किसका, जहाँ पे मैंने वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में आर्टिकल लिख रखा होता। जैसे ये है पेनोरामिक सनरूफ, अगर मैंने इसके ऊपर लिख रखा होता आर्टिकल तो मैं यहाँ पे लिंक लगाता उसी आर्टिकल का जहाँ पे ये एक्सप्लेन हो रखा होता। इससे क्या होता, यूज़र जो है डायरेक्ट इस पर क्लिक करके उस आर्टिकल पहुँच जाता। उनको उनको यहीं से पता लग जाता कि जो इनका टेक्स्ट है, और इस पर क्लिक करूँगा तो सीधे वहीं पहुँचूँगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन यही एक्सप्लेन हो रखी होगी। तो कोशिश करो कि जो एंकर टेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्टिव हो, वो चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो कि अंदर क्या मिल सकता है। ठीक है। थर्ड वन इज अवॉइड टू many लिंक्स, एडिंग हंड्रेड्स ऑफ लिंक्स कैन कंफ्यूज यूजर्स, कीप लिंक्स नेचुरल। जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि ऐसा नहीं कि 100-200 लिंक्स इकट्ठी एक ही पेज पे लगा दो, नहीं करना ये। जो रेलेवेंट हो, आपको लग रहा है नेचुरली साउंड कर रही है, नेचुरली लगे, अगर मैंने इस पर लगा दिया तो नेचुरल रहेगा कि ये जो वर्ड है इसी पेज को डिफाइन कर रहा है। सर्च इंजन को भी वही चीज़ पसंद है, यूज़र्स को भी वही चीज़ पसंद है। हमें अपनी ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं लगानी उसमें, जो साउंड अच्छा कर रहा है, नेचुरल लग रहा है, उसी उसी को लगाओ। ठीक। अब देखो, फोर्थ वन इज लिंक इंपॉर्टेंट पेजेस, पेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस शुड रिसीव इंटरनल लिंक्स। अब होगा क्या, हमारे जो आर्टिकल्स होंगे, जैसे मान लो कोई बिजनेस की वेबसाइट है, अब हमने आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट जरूर कर रहे हैं, अब आप खुद बताओ बिजनेस की वेबसाइट है, उसको ट्रैफिक से क्या मतलब, उसको सेल से मतलब है कि उनके प्रोडक्ट सेल हों, उनकी सब्सक्रिप्शन वगैरह सेल हों, उनकी सर्विस वगैरह सेल हों। तो वो ब्लॉग क्यों लिख रहे हैं, ब्लॉग का रीज़न क्या रहता है कि हम आर्टिकल्स लिखते हैं। आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, सपोज हम लेके चल रहे हैं कि कोई कॉस्मेटिक की शॉप है, हम लोगों का ऑनलाइन कोई स्टोर है कॉस्मेटिक का, तो हमने लिखा कि टॉप 5 सनस्क्रीन टू यूज़ इन समर, इस तरीके से आर्टिकल लिखा। अब होगा क्या, लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, हम हर आर्टिकल के बाद एक चीज़ मेंशन कर देंगे कि एक, जैसे मान लो हम जब मेंशन करेंगे 5 सनस्क्रीन आई हैं, हम एक एक करके ब्रांड का नाम लेके डिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे। और हम जैसे मान लो कोई ABC कंपनी की है सनस्क्रीन, तो हम करेंगे क्या, इफ़ यू वांट टू बाय दिस यू कैन गो थ्रू दिस लिंक टू बाय ABC सनस्क्रीन, तो हम ABC सनस्क्रीन के ऊपर लिंक लगा के अपने प्रोडक्ट पेज पर डायरेक्ट भेज देंगे, जहाँ से वो डायरेक्ट डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं जाके। हम इसी तरीके से सर्विस और कोर्स पेजेस को भी यही करेंगे, क्योंकि हम ब्लॉग्स वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि मेन हमारे ट्रैफिक का सोर्स हमको पता है कि वही रहने वाला है, तो मेन ट्रैफिक आता ही उन्हीं दोनों चीज़ों से है, इन्हीं से, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग से। आपको खुद पता है कि कोई एसर है लैपटॉप है या आईफोन है, लोग इनको कहाँ से परचेज़ करते हैं, क्यों कोई रैंडम वेबसाइट से खरीदेगा, उनको पता है हम ऑफिशियल स्टोर से खरीदेंगे। जो सेल्स हो जाती है ना वो ब्लॉग के थ्रू ही होती है, आर्टिकल्स के थ्रू ही होती है, क्योंकि मेन ट्रैफिक जनरेशन के मेथड्स यही हैं। लोगों ने लिख दिया कि आईफोन का कैमरा कैसे यूज़ करें, हम लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एप्पल की एसेसरीज सेल कर रहे हो, उसमें कैमरा वैमरा से रिलेटेड जो एक्सटर्नल कैमरा होते हैं वो आप सेल कर रहे हैं, तो आपने बताया कि आपके पास एक कैमरा है जो आप सेल करते हैं, वो क्लैरिटी बढ़ा देता है, फोकस अच्छा कर देता है। तो यूज़र ने देखा, वो आपकी वेबसाइट के उसी पेज पे जाकर परचेज कर लिया, आपने इंटरनेट लिंक लगा दी। ठीक। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। हम ब्लॉग्स को इस्तेमाल करके हम कैसे इन तीनों चीज़ों को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे हमारी सर्विसेज जो हैं वो आराम से जा सकती हैं, उनकी कन्वर्जन हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो सकते हैं, कोर्सेज हैं उसमें एनरोलमेंट हो सकता है इन ब्लॉगिंग्स के थ्रू, इंटरनल लिंक्स के थ्रू। हम ब्लॉग लिखते हैं उसमें इंटरनल लिंक लगा देंगे, सर्विस से रिलेटेड होगा या प्रोडक्ट से कोर्स से रिलेटेड। ठीक। देखो, फिर हम देख के चलते हैं इंटरनल लिंकिंग का एग्जाम्पल। मान लो कोई वेबसाइट है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की, अब इन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट किया व्हाट इज़ एसईओ के ऊपर। अब इसके अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा होगा एसईओ हेल्प्स वेबसाइट रैंक ऑन गूगल। ठीक है, कि एसईओ हेल्प्स वेबसाइट रैंक ऑन गूगल, तो इंटरनल लिंक लगा इस पर, रीड अवर एसईओ ट्रेनिंग प्रोग्राम।
ये कंटेंट लिखा होगा, इसके अंदर इन्होंने लिख रखा होगा रीड अवर एसईओ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यूज़र क्या करेंगे, इस कोर्स के पेज पे विजिट करेंगे। वो ब्लॉग पढ़ उनको पता लग गया कि एसईओ ट्रेनिंग के प्रोग्राम के बारे में। यूज़र क्या करेंगे, इस पेज पे जाएंगे और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो उस पेज पे जाके कोर्स के बारे में पढ़ें और इनरोल करें। अब ये इकलौता तरीका है जैसे इंटरनल लिंकिंग जो है सपोर्ट करती है बिजनेस के गोल्स को रिलेटेड, जो मैं चीज़ ऊपर बता रहा था कि आपने ब्लॉग लिख दिया, नीचे सर्विस का थोड़ी सी चीज़ें बता दी। बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग आपकी सर्विसेज खरीद लें, प्रोडक्ट परचेज कर लें, कोर्स में एनरोलमेंट कर दें। ठीक है, बस यही चीज़ मैं डिस्क्राइब की है कि वेबसाइट है, उन्होंने ब्लॉग पोस्ट किया, ब्लॉग के अंदर उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा था कि ऐसे है वेबसाइट रैंक ऑन गूगल। अब हुआ क्या, इंटरनल लिंक लगी इस पर। अब किस पेज पे लेके चली गई, दूसरे पे जहाँ पे लिखा था रीड अवर एसईओ ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र इस पेज पे जाएगा, कोर्स के पेज पे, और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हमारा कोर्स में एनरोल कर लेगा। देख लो इंटरनल लिंकिंग ऐसे हेल्प कर रही है। वरना क्या होता है, जो यूज़र है उनको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता है कि एबीसी कंपनी एसईओ कोर्स, एबीसी कंपनी गूगल एड्स कोर्स। अब हो सकता है आपकी वेबसाइट पर कोई पेज ही ना बनाओ ऐसा, या हो सकता है पेज तो बनाओ लेकिन गूगल ने इंडेक्स ही ना किया हो। तो उसका सलूशन यही इंटरनल लिंकिंग है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कॉमन इंटरनल लिंकिंग मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक देखो ये है कि नो इंटरनल लिंक्स। आपने पेज बनाया, कंटेंट लिखा बहुत अच्छा, लेकिन आपने इंटरनल लिंक्स नहीं लगाए। सम वेबसाइट्स हैव आइसोलेटेड पेजेस। आइसोलेट समझ लो अकेले हैं। कि गूगल में स्ट्रगल टू डिस्कवर दैम, कि गूगल जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं उनको फाइंड आउट करने में कि ये पेजेस क्या एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। तो याद रखो इंटरनल लिंकिंग अगर नहीं होगी तो ये दिक्कत बहुत कॉमन है कि गूगल उन पेजेस को फाइंड आउट करने में स्ट्रगल करेगा, या हो सकता है ढूंढ ही ना पाए। दूसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, यूजिंग सेम एंकर टेक्स्ट एवरीवेयर। आपने सेम एंकर टेक्स्ट एवरीवेयर, अब तो देखो आपको भी पता लग गया होगा सेम एंकर टेक्स्ट यूज़ करने का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन लोग करते हैं। आपको पता है एंकर टेक्स्ट क्या है, जो चीज़ें एक्सप्लेन हो रखी होगी उसी को लेके लिंक लगेगा बस वही वर्ड के ऊपर। लेकिन लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, वो क्लिक हेयर लगा दे रहे हैं, रीड मोर लगा दे रहे हैं, उसके ऊपर लिंक लगा दे रहे हैं बस। और यही पूरी वेबसाइट पे हर जगह यही लगा हुआ है बस। अब ये क्या ही डिफाइन कर पा रहा है कि अंदर क्या है क्या नहीं, ये नहीं करना है। ठीक, तीसरी मिस्टेक है लिंकिंग अनरिलेटेड पेजेस। अब ये मत करो कि जैसे अभी था कि एक एसईओ पेज है, दूसरा कुकिंग से रिलेटेड है, तो इन दोनों पेजेस को इंटरलिंक नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए एसईओ अलग चीज़ है, कुकिंग अलग चीज़ है। एक लिंक दूसरी लिंक को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रही हो, वो डिफाइन कर रहे हो कि ये इसकी हेल्प कर रहा हो, वो इसकी हेल्प कर रहा हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि पहला, नो इंटरनल लिंक्स, पेज बना रहे हो लिंकिंग उस पर रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरा सेम एंकर टेक्स्ट हम हर जगह नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ उसी का यूज़ करेंगे जो यहाँ मीनिंगफुल लग रहा होगा। ठीक, तीसरा अनरिलेटेड पेजेस को लिंक नहीं करना है। देखो ये करते कैसे हैं, इस चीज़ को हम कल डिस्कस करेंगे कि ये लिंकिंग की कैसे जाती है, कि दो पेजेस को या तीन पेजेस को या तमाम पेजेस को इंटरनली लिंक कैसे किया जाता है। बस इस चीज़ को रिवाइज करना। ठीक, करना क्या आप लोग, वेबसाइट्स पे जाओ, गूगल पे सर्च करो चीज़ों के बारे में। ठीक, जैसे एक काम करना आप लोग ऐसे देखना, मान लो मैंने सर्च किया व्हाट इज़ टेक्निकल, ऐसी कोई भी कोशिश करना इंफॉर्मेटिव चीज़ें ही सर्च करना, उसमें अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अब जैसे इस पे मैं एक ब्लॉग, इस ब्लॉग पे आया हूँ। अब
मुझे ये देखना है कि इस वेबसाइट के पेज का एक ही इसी वेबसाइट के पेज पे लेके जा रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो लिखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं इस पे आ रहा हूँ तो नीचे देखो, यहाँ पे पढ़ना, देखो ये दूसरे पेज पे ले जा रहा है, लेकिन एक ही इसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे। तो आपको समझ में आ गया इंटरलिंकिंग है। और मैं यहीं से इस पर बिना क्लिक करने से पहले अंदाज़ा लग जा रहा है मेरे को कि जो अंदर कंटेंट होगा वो एसईओ के बारे में ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ही होगा। फिर मैं नीचे आया, मैं देखा कीवर्ड्स के ऊपर लगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है अंदर कीवर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी। ठीक, फिर मैं आया यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, मुझे पता है इस पर क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पे इसके बारे में लिखा होगा। इस पर जाऊँगा तो मुझे पता है अंदर ऑन पेज के बारे में लिख रखा होगा, इसमें बैकलिंक्स के बारे में लिख रखा होगा। तो देख रहे हो यही चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन याद रखना कि जब भी आप इन पे माउस लेके जाना, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले पहले माउस लेके जाओगे, फिर बॉटम में आप देखोगे कि क्या इसी सेम वेबसाइट का लिंक लगा है दूसरे का। देखो हमें ढूंढना है सिर्फ सेम वेबसाइट। अब जैसे geeks4geeks.org है, मैं जब इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ, मैं उस माउस लेके ही जा रहा हूँ, तो बॉटम में देखो लिख के आ रहा है geeks4geeks.org/blog/ backlinks in SEO। मतलब इसी वेबसाइट के लेकिन दूसरे पेज पे ये इंटरनल लिंकिंग हो रखी है। आप यही करिए कि वेबसाइट्स पे जाइए, इन चीज़ों को ढूंढिए, देखिए इंटरनल लिंकिंग कैसे हो रखी है, कैसे एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट हो रखा है। इन चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बाकी फिर हम लोग कल दूसरा टॉपिक जो कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इमेज एसईओ जो है हमारा। चलिए फिर थैंक यू, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर।